क्या आपने कभी ऐसी जगह का सपना देखा है जहां रातें इतनी डरावनी हों कि आपकी आंखें खुली रह जाएं, जहां नींद आपके सबसे बड़े दुश्मन बन जाए? अगर नहीं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अपने कानों में ईयरफोन डालो, अपनी आंखें बंद करो और इस कहानी के मजे लो। गाइस, क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां सोना मना हो? हाँ, ऐसी जगह जहां एक ऐसी रहस्यमयी शक्ति बसती है जो आपको रात भर जगा के रखेगी, सोने नहीं देगी। ऐसी ही एक जगह है हमारे देश के राजस्थान के कोटा शहर में, बृजराज भवन। आज ये एक होटल है, लेकिन इसकी दीवारों में छुपा है एक ऐसा इतिहास जो हर किसी को डर से कांपने पर मजबूर कर देता है। आज हर कोई जानता है कि बृजराज भवन में रात बिताना खतरे से खाली नहीं। लेकिन गाइस, आज से 16 साल पहले लोगों को इस जगह का सच नहीं पता था। लोग यहां बेफिक्र होकर आते थे, ठहरते थे और सोते थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस जगह को हमेशा के लिए बदनाम कर दिया। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके होश उड़ा देगी। ये कहानी है रवि की, एक साधारण वॉचमैन की, जिसने बृजराज भवन में नौकरी की। और जो कुछ उसने देखा वो शायद कोई इंसान अपने सबसे बुरे सपने में भी न देखना चाहे। लेकिन उससे पहले, अगर आपको ऐसी ही हॉरर, मिस्ट्री और हिस्टोरिकल कहानियां पसंद हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी डरावनी कहानियां आपके पास सबसे पहले पहुंचें। बृजराज भवन की कहानी शुरू होती है 1830 के दशक में। इसे ब्रिटिशर्स ने बनवाया था अपने पॉलिटिकल एजेंट्स के लिए। यह एक शानदार हवेली थी जहां ब्रिटिश अफसर रहा करते थे। लेकिन 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो भारतीय सरकार ने इसे अपने कब्जे में ले लिया और इसे एक लग्जरी होटल में बदल दिया। शुरुआती सालों में यह होटल बहुत फेमस था, लोग दूर दूर से यहां ठहरने आते थे। लेकिन गाइस, 16 साल पहले एक ऐसी घटना हुई जिसने इस जगह को हमेशा के लिए बदल दिया। 16 साल पहले बृजराज भवन में एक वॉचमैन काम करता था, लेकिन एक रात वो अचानक अपना सामान छोड़कर आधी रात में भाग गया। किसी को नहीं पता कि उसने क्या देखा, लेकिन वो इतना डर गया था कि उसने दोबारा उस जगह की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। उसके बाद होटल मैनेजमेंट को एक नया वॉचमैन चाहिए था और तभी आया रवि। रवि एक साधारण सा लड़का था, अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला। घर की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। जब मैनेजमेंट ने उसे डबल सैलरी और नौकरी का ऑफर दिया तो वो फौरन तैयार हो गया। रवि ने सोचा, ये मेरे लिए सुनहरा मौका है। दिन रात काम करूंगा, पैसे कमाऊंगा और अपने परिवार को सपोर्ट करूंगा। उसने नौकरी ज्वाइन कर ली, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह नौकरी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा नाइटमेयर बनने वाली है। रवि की शिफ्ट दिन और रात दोनों में थी। दिन में वो होटल के बाहर गार्ड की ड्यूटी करता और रात में लाठी लेकर पूरे होटल का चक्कर लगाता। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फिर छुट्टियों का सीजन आया। होटल गेस्ट से खचाखच भर गया। मैनेजमेंट ने रवि को बुलाया और कहा, रवि, अब तुम्हें दिन रात दोनों शिफ्ट में काम करना होगा। कोई छुट्टी नहीं, कोई घर जाने का मौका नहीं। रवि थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन जब मैनेजमेंट ने और ज्यादा पैसे ऑफर किए तो वो मान गया। उसने सोचा, थोड़ा और मेहनत कर लूंगा परिवार के लिए। लेकिन गाइस, ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। एक रात जब सारी दुनिया सो रही थी और होटल में सन्नाटा पसरा था, रवि अपनी लाठी लिए अकेला होटल की लॉबी में टहल रहा था। रात के 2 बज चुके थे। आसपास कोई आवाज नहीं, सिर्फ उसकी लाठी की टक टक। लेकिन तभी रवि को लगा जैसे कोई भारी बूट्स पहने तेजी से उसकी तरफ आ रहा है। वो पीछे मुड़ा, लेकिन लॉबी में कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, शायद मेरा वहम है। लेकिन तभी होटल की सबसे ऊपरी मंजिल से एक तेज चीख गूंजी। रवि दौड़ता हुआ ऊपर पहुंचा। वहां एक औरत अपने कमरे के बाहर खड़ी थी, डर से कांप रही थी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। रवि ने पूछा, मैडम, क्या हुआ? इतनी रात को आप यहां क्या कर रही हैं? उस औरत ने कांपती आवाज में कहा, मेरे कमरे में कोई है। मैं अकेली थी, लेकिन मुझे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। मैंने आंख खोली तो देखा
मेरे कमरे के कोने में एक आदमी खड़ा था। मैंने चीख मारी और बाहर भाग आई। प्लीज जाकर देखो। रवि ने हिम्मत जुटाई और कमरे में गया। उसने हर कोना छान मारा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने औरत को तसल्ली दी, मैडम शायद आपने सपना देखा हो, कोई नहीं है यहां, आप चैन से सो जाइए। लेकिन रवि का दिल अब बेचैन था। उसे याद आया कि कुछ देर पहले उसे भी वही भारी बूट्स की आवाज सुनाई दी थी। वो सोच में पड़ गया कि आखिर माजरा क्या है। वो वापस अपनी पोस्ट पर लौटा। रात गहरी हो चुकी थी। थकान और गर्मी की वजह से उसकी आंखें भारी हो रही थीं। उसने सोचा, बस 5 मिनट आंखें बंद कर लेता हूं, कोई गेस्ट तो है नहीं। वो एक कोने में बैठ गया और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगीं। लेकिन जैसे ही उसकी आंखें पूरी तरह बंद हुई, किसी ने उसे इतना जोर से थप्पड़ मारा कि वो झटके से उठ बैठा। उसने आसपास देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका गुस्सा और डर दोनों साथ में आसमान पर थे। वो चिल्लाया, कौन है? कौन मजाक कर रहा है मेरे साथ? उसने आसपास ढूंढा, लेकिन कोई नहीं मिला। वो वापस अपनी पोस्ट पर आया, लेकिन अब नींद गायब थी। उसने फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें बंद हुईं, एक और जोरदार थप्पड़। इस बार रवि गुस्से से उठा और जैसे ही उसने आंखें खोली, उसके सामने एक आदमी खड़ा था। पुराने मैले कपड़े, जैसे कोई पुरानी यूनिफॉर्म। उस आदमी से अजीब सी बदबू आ रही थी। रवि ने गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? तुम हो कौन? उस आदमी ने ठंडी भारी आवाज में कहा, मेरा नाम मेजर बर्डन है। अगर मेरे मरने के बाद भी मुझे इस जगह की रखवाली करनी पड़ रही है तो तुम किस काम के? तुम्हारा काम क्या है? रवि के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। उस आदमी ने पीछे मुड़कर चलना शुरू किया और जैसे ही वो गया, वही भारी बूट्स की आवाज फिर से गूंजी। रवि समझ गया कि यही वो आवाज थी जो उसने और उस औरत ने सुनी थी। रवि वहीं जमीन पर बैठ गया, डर से कांपता हुआ। तभी उसे गेट के बाहर से फिर वही बूट्स की आवाज सुनाई दी। वो डर के मारे से कुड़ गया, लेकिन इस बार वो मेजर बर्डन नहीं था। यह होटल का नाइट मैनेजर था। मैनेजर ने रवि को कांपते देखा और कहा, क्या हुआ रवि, तूने उसे देख लिया ना? रवि ने कांपती आवाज में सारी बात बताई। मैनेजर ने गहरी सांस ली और कहा, तूने जो देखा वो सच है। मेजर बर्डन की आत्मा इस होटल में भटकती है। वो ब्रिटिश अफसर था जो यहीं मरा था। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वो हर उस वॉचमैन को परेशान करता है जो यहां सोने की कोशिश करता है। वो गेस्ट्स के सामने भी आ जाता है। हम कुछ नहीं कर सकते। उस रात के बाद रवि ने नौकरी छोड़ दी। और गाइस, वो अकेला नहीं था। ब्रिजराज भवन में हर नया वॉचमैन यही अनुभव करता है। मेजर बर्डन की आत्मा आज भी वहां भटकती है, हर उस शख्स को जगाए रखती है जो उसकी हवेली में सोने की कोशिश करता है। कई इंटरनेट आर्टिकल्स में ब्रिजराज भवन को हॉन्टेड बताया गया है, लेकिन पिछले 16 सालों में इसकी चर्चा कम हो गई। शायद होटल की पीआर टीम ने इसे दबा दिया। लेकिन गाइस, कौन जानता है, हो सकता है आज भी कोई नया वॉचमैन वहां हो जिसे मेजर बर्डन की आत्मा रात भर जगाए रखती हो। हो सकता है कल रात भी वहां कुछ हुआ हो। शुक्रिया। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपकी सबसे डरावनी कहानी कौन सी है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक रात को सोते वक्त सावधान रहें।